दोस्तों, जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म गोल या मिनिमम 15 महीने वाले गोल पर काम किया है, वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि जो कठिन काम हर दिन कंसिस्टेंटली करने की ज़रूरत है, उसे करने का डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं होता। कुछ दिनों में छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे केवल एक चीज़ जो आपको डेली रूटीन में जोड़नी है, जिसके बाद आपके अंदर खुद को पुश करने का डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। ये तरीका कितना कारगर है, इसके पीछे एक कहानी है जो शुरू होती है यूएसए के एजुकेशन सिस्टम से। हुआ यूँ कि अमेरिकन सरकार ने सरकारी स्कूलों में बहुत सा पैसा लगाया, अच्छे टीचर्स लगाए, बेहतर बिल्डिंग, लैब और सुविधाएं उपलब्ध कराई, इस उम्मीद में कि पिछड़े और गरीब बच्चे बेहतर शिक्षा पाकर बेहतर करियर बनाएंगे और आखिरकार पिछड़ेपन की साइकिल तोड़ पाएंगे। लेकिन सरकार के सारे पैसे डूब रहे थे। अच्छे गवर्नमेंट स्कूल और बेहतरीन टीचर्स के बावजूद गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे। इस परेशानी का कारण क्या था? जब साइकोलॉजिस्टों की टीम ने इसको एनालाइज किया तो समझ आया, इन बच्चों को पर घर की तरफ से न पढ़ने का कोई दबाव था और ना किसी तरह का प्रोत्साहन था। अधिकतर घरों में ड्रग अब्यूज़ के चलते या फिर लंबी वर्क शिफ्ट के चलते माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। एक और दिक्कत ये थी कि इन बस्तियों में गैंग वायलेंस और ड्रग्स की भरमार रहती है। बच्चे ऐसे परवरिश में बड़े हो रहे थे जहाँ पढ़ने की कोई इंस्पिरेशन भी नहीं होती। सॉल्यूशन की खोज। साइकोलॉजिस्ट और उनकी टीम ऐसा तरीका खोज रही थी जिससे 13 से 20 साल के बच्चे बिना माता पिता के, बिना टीचर के टोके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन खुद विकसित कर सके। उन्हें जवाब मिला एक स्टडी से। दोस्तों, यही स्टडी एक हमारे डेली रूटीन में काम आने वाली है। रिसर्च स्टडी में स्टूडेंट से 4 स्टेप्स करवाए गए। स्टूडेंट से सबसे पहले कहा गया, आप अपने पढ़ाई से जुड़ा कोई गोल लिखो जिसे आप 6 महीने से 1 साल में पूरा करना चाहते हो। ये गोल चुनौतीपूर्ण तो हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कठिन ना हो। जैसे बच्चों ने लिखा, साल के अंत में अच्छे नंबर लाना। दूसरे स्टेप्स में कहा गया, अब सोचो कि इस गोल को पूरा करने के लिए आपको हर दिन क्या करना है। बच्चों ने लिखा, हर दिन पढ़ना है और टाइम पर होमवर्क करना है। तीसरे स्टेप में कहा गया, आप सोचो कि वो कौन सी रुकावटें रहेगी जो आपको हर दिन ये काम नहीं करने देगी। बच्चों ने लिखा, पढ़ाई करते समय भाई बहन लड़ेंगे, मुझे घर का काम करना पड़ेगा या रात में थकान के कारण नींद आएगी। चौथे स्टेप में कहा गया, इन रुकावटों को कब, कहाँ और कैसे सॉल्व करोगे, उन तरीकों को लिखो। कुछ बच्चों ने लिखा, हम स्कूल में ही होमवर्क ख़त्म करके जाया करेंगे। किसी ने लिखा, मैं अपने दोस्त के घर जाके पढ़ूंगा। बच्चों को 6 महीने में 3 बार गाइड किया गया और उनको समझाया गया कि जो आपने सॉल्यूशन लिखे हैं, बस आपको हर दिन उस पर काम करना पड़ेगा। साल के अंत में चौंकाने वाले रिजल्ट आए। जिन स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज की थी, उनकी स्कूल में अटेंडेंस बढ़ी, उनका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ गया, बच्चे खुद से पढ़ाई करने लगे। उन्होंने दूसरे बच्चों की तुलना में 7% ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। इस टेक्निक को कहते हैं MCII, मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग विद इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि गोल के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एक्टिवेट करने का ये बेहतरीन तरीका है। लॉन्ग टर्म गोल्स को डेली एक्शन में तोड़ो, फिर डेली एक्शन में आने वाली प्रॉब्लम को डिफाइन करो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1, 2, 3 बनाओ। आपको डेली रूटीन के साथ केवल इन स्टेप्स को फॉलो करना है। रिसर्च स्टडी बताती है कि ये तरीका सच में काम करता है। जिन लोगों को MCII एक्सरसाइज की आदत डालने की सिखाया गया, वे लोग दूसरे ग्रुप से 2 गुना एक्टिव थे। 2010 की एक स्टडी में देखा गया कि जिन पार्टिसिपेंट ने MCII की 4 स्टेप्स अपने डाइट में फॉलो किए, वो डाइट और वेट दोनों कंट्रोल करने में 30% ज़्यादा सफल रहे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जिनकी मदद से आप खुद को और पुश कर सकेंगे और अपने डेली रूटीन में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा कर सकेंगे। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म गोल है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। डेली एक्शन आपको पता है, आपको 5 से 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। डेली एक्शन में रुकावट क्या आएगी?
रुकावट को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस पिछले कुछ दिनों को याद करो। वो कौन सा मोमेंट है, वो कौन सा कारण है जब मैं एक्स्ट्रा पुश करने से रुक जाता हूँ। उस रुकावट को नोट करो। जैसे एक रुकावट है, दिन के 3 से 3:30 के बीच में मुझे बोरियत महसूस होती है, जिस कारण आगे पढ़ने का मन नहीं करता। सॉल्यूशन रूटीन स्टेप 1 2 3। मैं ठीक 1:30 बजे मनपसंद गाना लगाऊंगा और 5 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। दोस्त को फ़ोन लगाकर अब तक की दिन की प्रोग्रेस डिस्कस करूंगा। दोस्त के साथ ही बाकी के दिन का टारगेट सेट करूंगा। प्रोग्रेस डिस्कस करने से आपको एनर्जी महसूस होती है, आपकी बोरियत गायब हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, स्टेप्स को 1 2 3 में, सॉल्यूशन को स्टेप 1 2 3 में तोड़ो। दूसरा प्रैक्टिकल टिप है 2 मिनट रूल्स को फॉलो करो। वो कहता है कि आपका पहला स्टेप 2 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए, और आपने अगर पहले 2 स्टेप भी पूरे कर लिए तो आपके मन को संदेश गया कि मैं इस प्रॉब्लम को जीत रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो बाकी के स्टेप्स पूरे कीजिए, नहीं तो अपना काम स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, तीसरी प्रैक्टिकल टिप, आपको दिन में केवल 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन रूटीन बनाना है। ऐसा करने के बाद आपने सॉल्यूशन रूटीन बना ली। अब आपको क्या करना है? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बुक के ऑथर ने कहा है, स्टेप 1, सुबह उठकर लॉन्ग टर्म गोल विजुलाइज करो। साथ में सॉल्यूशन रूटीन के स्टेप 1 2 खुद को पूरा करते हुए विजुलाइज करो। स्टेप 2, फिर दिन में सॉल्यूशन रूटीन का स्टेप 1 करने लगो। बस इतना ही करना है। हर दिन विजुलाइजेशन करो और फिर इस सॉल्यूशन रूटीन पर एक्शन लो। इससे आपका सबकॉन्शियस सबसे अच्छी तरह प्रोग्राम होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप प्रॉब्लम आने से पहले उसे सॉल्व कर लोगे। आपका सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप प्रोग्राम हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। आपका लॉन्ग टर्म गोल्स है अर्निंग स्किल्स। पढ़ने के साथ साथ मुझे पैशन में एक जुड़ी हुई स्किल सीखना है, ताकि मैं इंटरेस्टेड फील्ड में करियर बना सकूं। इसके लिए डेली एक्शन क्या है? 2 घंटे कोर्स से सीखना। मैं शाम को 2 घंटे कोर्स से सीखूंगा और प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट पर काम करूँ। तीसरी रुकावट, शाम तक विल पावर नहीं बचती। सोशल मीडिया, फ़ोन पर समय वेस्ट होता है। चौथा, सॉल्यूशन रूटीन स्टेप 1 2 3। सबसे पहला स्टेप, मैं पानी की बोतल भरूंगा और नोटबुक लेकर चेयर टेबल पर बैठ जाऊंगा। दूसरा, कोर्स पर लॉगिन करूंगा। ये पहले 2 स्टेप्स मेरे 2 मिनट रूल में आ जाएंगे। अगर मैं इन्हें कंसिस्टेंटली करने की आदत डाल लूँ तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लूँ। तीसरा स्टेप है, आज कौन सा टॉपिक सीखना है उसे नोट करूँगा और सीखना शुरू करूँ। ऐसा करते करते धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होने लगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है 1 साल में बेटर पर्सनैलिटी। 1 साल में मैं अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए डेली एक्शन क्या होंगे? या तो रेगुलर 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज या रेगुलर हेल्दी डाइट। रुकावट, 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करने में शाम को आलस आता है, क्योंकि शाम होते होते एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर कुछ करने का मन नहीं करता। सॉल्यूशन रूटीन 1 2 3। सबसे पहले योग या स्ट्रेचिंग के लिए कपड़े बदलकर शांत जगह खड़ा हो जाऊंगा। हाथ जोड़कर खुद से कहूँगा, मैं सांस के साथ एक होकर 2 सूर्य नमस्कार करता हूँ। 2 मिनट रूल कहता है कि अगर आपने इस स्टेप को कर दिया तो भी आपकी जीत है, क्योंकि आप अपने आप को आदत डाल रहे हो। स्टेप 2, 10 मिनट स्ट्रेचिंग करूँगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो थकान कम होगी। इसके बाद अच्छा लगेगा तो 30 मिनट एक्सरसाइज भी करूँगा। दोस्तों, हम लोग हमेशा परफेक्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग डेली रूटीन बनाते हैं। वही MCII कहता है, प्रॉब्लम को हराने के लिए सॉल्यूशन रूटीन बनाओ। मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल को देखो, फिर सोचो उसे पाने के लिए हर दिन कंसिस्टेंटली क्या करना है। डेली एक्शन में क्या दिक्कत आने वाली है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 2 3 बनाओ और फॉलो करो। प्रैक्टिकल टिप 1, जो सॉल्यूशन समझ आता है वहीं से शुरू करो। सॉल्यूशन को हमेशा स्टेप 1 2 3 में तोड़ो। 2 मिनट्स रूल का उपयोग करो, यानी स्टेप 1 आसान, और अगर आपने 1 भी कर लिया तो आप अपने प्रॉब्लम की पुरानी साइकिल को तोड़ोगे। ये भी आपकी जीत है। आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो रहा है कि मैं बदल रहा हूँ, मुझे किसी और के टोकने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये सब आपने प्लानिंग कर दी। अब आपको क्या करना है? सुबह उठकर लॉन्ग टर्म गोल को पूरा होता हुआ विजुलाइज करना।
साथ में सॉल्यूशन स्टेप 1 2 3 को करते हुए विजुलाइज करना। दूसरी चीज़, दिन में सॉल्यूशन स्टेप 1 2 3 को पूरा करना। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए प्रोग्राम होता है।